राधे श्री राधे। प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री शावले सरकार की जय हो, श्री लाडली जी महाराज की जय हो। आइए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व कल की कथा कुछ याद है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कल की कथा याद होगी। एक भी कथा कल की बाल लीलाओं में से एक भी लीला याद है? कहिए। एक भी कथा याद नहीं है। माताओं ऐसे कैसे चलेगा? कथा याद नहीं रहेगी तो क्या लाभ होगा? फिर 7 दिन में 7 बातें याद रखनी थी। और देखिए आज राधे श्री राधे। और छक्का के द्वारा जीत का आगाज इंडिया ने किया है। स्वागत करें आप लोग सामने सरकार की। आइए हम लोग चलते हैं कथा की दौड़ में। राधे श्री राधे। और देखिए आज आपको एक विशेष चेतावनी दे देते हैं। कल मेरे द्वारा कही जा रही कथा का अंतिम दिवस है, अंतिम दिन है। तो कल कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिसके उत्तर आपको देने होंगे। कल के प्रश्नों से पता चलेगा कि आपने 7 दिनों में आपको कितनी कथा याद हुई है। कल के ही प्रश्न से पता चलेगा। और मैंने कथा के दूसरे दिन ही ये चेतावनी दे दी थी कि दूसरे दिन की कथा ज्यादा अच्छे से ध्यान से याद रखनी है, अंतिम दिन पूछी जाएगी। अगर आपको याद हो तो आज आपको चेतावनी मिल गई। अब कथा याद करके आइएगा कि कौन कौन सी कथा सुनाई गई थी और किस किस बातों पर चर्चा की गई थी। आइए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। इधर अभी श्री कृष्ण की बाल लीलाएं चल ही रही थी, यानी भगवान की जो मधुर लीलाएं बाल लीलाएं हैं। देखिए हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते? कहिए। शरीर में, हमारे शरीर में हमारा हृदय, हमारा दिल, ये एक बार धड़कना बंद हो गया ना तो जितने काम आते हैं, ये काम है, वो काम है, इस काम के बाद भक्ति की जाएगी, उस काम के बाद पूजा की जाएगी, ये एक बार धड़कना बंद हो गया तो सारे काम समाप्त हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में अगर हृदय स्वरूपी प्रसंग किसी को कहा गया है, हृदय स्वरूपी लीला किसी को कहा गया है, तो वो श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय माना जाता है, अंग माना जाता है, विशेष अंग समझिए। तो बाल लीलाएं भगवान की सबसे विशेष लीलाएं हैं। बाल लीला के दर्शन करने के लिए देवता भी तरसते थे। भगवान की इस लीला के दर्शन के लिए, इस लीला को सुनने के लिए देवता तरसते हैं। इधर जितनी भी गोपियां हैं, जितनी भी गोपियां थी ना, जिनके घर पर भगवान दूध दही माखन चुराने जाते थे, ये गोपियां कोई स्त्री नहीं थी, औरतें नहीं थी जिनके साथ भगवान रासलीला रचाते थे, जिस गोपी के घर में माखन चुराते थे, कोई स्त्रियां नहीं थी। जितनी गोपी थी सब के सब संत थे, जिन्होंने करोड़ों वर्ष तपस्या की। तब जाकर भगवान उन्हें ये वरदान देते हैं कि मेरी सबसे दुर्लभ लीला के दर्शन, यानी दुर्लभ लीला जो जल्दी किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होती, बाल लीला जिसके लिए देवता तरसते हैं, सबसे दुर्लभ लीला के दर्शन मैं तुम सभी को कराऊंगा, आप सभी संतों को कराऊंगा। सो जितने भी संत थे सब के सब गोपी का रूप धारण करके भगवान की बाल लीला में सम्मिलित हुए थे। भगवान के साथ रोज क्रीड़ा करना, कभी श्री कृष्ण गोपियों के साथ छल करते, कभी गोपियां कन्हैया के साथ छल करते। आज जितनी भी गोपियां हैं सबके मन में एक भाव आया कि क्यों ना आज जाकर श्री कृष्ण की झूठी चुगली की जाए, यानी जो काम उन्होंने किया नहीं उस काम के लिए भी उन्हें झूठ का डांट सुनवाया जाए, झूठ का यशोदा मैया से ताने सुनवाए जाए। तो झूठी चुगली सोचकर जितनी भी गोपियां थी सब एक झुंड बनाती हैं। प्रातः काल सुबह सुबह ही सब की सब यशोदा मैया के घर पहुंची। यशोदा मैया को आवाज लगाती हैं, अरे मैया क्या कर रही हो, जल्दी से बाहर आओ। अरे जरा सुनो तो सही, तुम्हारे लाला ने क्या क्या हरकतें की हैं, एक बार अपने लाला की हरकतें सुनो। यशोदा मैया बाहर आती है, यशोदा जी को बीच में बिठाया, चारों ओर से गोपियों ने घेर रखा है। अब एक एक करके सभी अपना दुखड़ा सुना रही है। एक गोपी कहती है, अरे जानती हो मैया, तुम्हारा लाल आजकल इतना बदमाश हो गया है, ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि बताए नहीं बनती। यशोदा मैया बड़ी सोच में चली गई।
उन्हें लगा पहले तो चोरियों की खबर आती थी, अब ये कौन सी हरकतें होने लगी जिसके लिए गोपियां इतनी क्रोधित है, गोपियां इतनी परेशान है। यशोदा मैया कहती है अच्छा बताओ अब मेरे लाला ने क्या किया। एक गोपी कहती है जानती हो मैया, एक रोज मेरे घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी, क्योंकि मेरे पति देव का जन्मदिन था। मेरे पति देव के जन्मदिन के अवसर पर मैंने अपने घर पर सत्यनारायण प्रभु की पूजा रखी। सो पूजा हेतु मैं प्रसाद बना रही थी, सारी व्यवस्था हो चुकी थी, पूरे अच्छे से रूम को मैंने जो भी कमरा था उसको अच्छे से लीप पोत कर चिकन कर दिया था, अच्छे से सारी व्यवस्था कर रखी थी। अब मैं चूल्हे पर प्रसादी बना रही थी, तभी तुम्हारा लाला पधारता है, कहता है गोपी क्या कर रही हो। मैंने कहा कि प्रसादी बना रही हूँ, आज मेरे घर पर पूजा है ना, सो इसीलिए। तुम्हारा लाला कहने लगा सुनो गोपी जरा प्रसादी दो तो सही, जरा चख कर देखो बनी कैसी है। मैंने कहा अरे ना लाला अभी नहीं, पहले पूजा होने तो उसके बाद प्रसादी मिलेगी, पहले सत्यनारायण भगवान को भोग लगाया जाएगा। तुम्हारा लाला कहने लगता है अरे गोपी जानती नहीं हो क्या, मैं ही तो भगवान हूँ, मुझसे बड़ा सत्यनारायण कौन हो गया। और सच्चाई तो यही है, असलियत में तो श्री कृष्ण भगवान है ही, गोपी माने या ना माने। कन्हैया कहता है अरे गोपी मैं ही भगवान हूँ, बाकी सत्यनारायण प्रभु को छोड़ो, पहले मेरी पूजा करो और मुझे पेट पूजा करा दो, जो प्रसादी बनी है मुझे दे दो। अब जब बहुत जिद करता है तो थोड़ा सा डांट फटकार कर मैंने भगा दिया, कह दिया कि सही से श्रृंगार करना नहीं आता, गोबर मिट्टी में लिपटे रहते हो, चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, ऐसे भगवान थोड़ी होते हैं। मैंने कहा तुम भगवान नहीं हो, छोटे से तो बालक हो, यहाँ से जाओ, डांट फटकार कर भगा दिया। अब लाला तुम्हारा लाला वहां से गुस्से में चला तो गया। जब मैं प्रसादी बनाकर उठती हूँ, जिस कमरे में पूजा होने वाली थी उस कमरे में पहुंची तो मैंने क्या देखा कि जिस चौकी पर शालिग्राम प्रभु शालिग्राम विराजमान होते हैं, फिर सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, तो गोपी कहती है मैया जिस चौकी पर शालिग्राम विराजमान होने वाले थे उस चौकी पर कुत्ते के 2 पिल्ले बैठे हुए थे, यानी कुत्ते के जो छोटे छोटे बच्चे। अब ये देखकर तो मैं बड़ी चिंतित हुई। बगल से तुम्हारा लाला गुजरता है, अंगूठा दिखाता गया, कहता है लो गोपी कर लो पूजा, एक नहीं तुम्हारे घर तो एक साथ 2-2 सत्यनारायण भगवान आए हैं, इन्हीं की पूजा करो, क्योंकि मेरी बात तो माननी नहीं है। अब यशोदा उस दिन तो मेरे घर पूजा हो ना सकी, मेरे पति देव का जन्मदिन भी निकल गया, साफ सफाई में ही दिन बीत गया, पूजा हो ना सकी। दूसरी गोपी कहती है अरे तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, मेरी बात सुनो, मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ जो हुआ है बताए नहीं बनता। यशोदा मैया के दिल की धड़कन तेज हो रही है, उन्हें लग रहा है ऐसी ऐसी बातें कर रही है, कौन कौन सी लीलाएं कर दी मेरे लाल ने। दूसरी गोपी कहती है जानती हो मैया, एक रोज मैं अपने घर पर माखन निकाल रही थी, पूजा पाठ के लिए विचार आया कि माखन निकाल कर पहले भगवान को भोग लगाऊं। तुम्हारा लाला कहीं से भागा भागा पहुंचा, माखन मांगने लगा तो मैंने देने से मना कर दिया। क्रोध में मुझे धमकी देता है सुनो गोपी कल तुम्हारे घर पर चूल्हा नहीं जलेगा, भोजन नहीं बनेगा। मैंने भी क्रोध में कह दिया मेरे घर पर चूल्हा क्यों नहीं जलेगा, अरे सारी सामग्री है भोजन बनाने के लिए मैं हूँ, तो भोजन कैसे नहीं बनेगा। ये झूठ मूठ की धमकियां मुझे मत, तो यहाँ से सीधे चले जाओ। डांट कर भगा तो दिया। अगले दिन जब प्रातः काल सोकर उठती हूँ, चूल्हे वाले घर में पहुंचा, रसोई घर में मैं पहुंची तो मैंने देखा कि तुम्हारे लाला ने, श्री कृष्ण ने मेरे चूल्हे वाले घर पे, मेरे चूल्हे पर शौच कर दिया है। शौच का अर्थ समझ रहे हैं, कहिए शौच का अर्थ समझ रहे हैं, यानी गंदगी फैला दी है भगवान ने। देखिए ये सब श्री कृष्ण ने किया नहीं है, ये जितनी भी बातें बताई जा रही है ना, ये गोपियां झूठ का चुगली कर रही है, ये सब उन्होंने किया नहीं है, ये झूठी चुगली है। यशोदा मैया ये सुनकर अपने सर को पकड़ लेती है, कहती है मेरा लाला ये सब भी करने लगा। तीसरी गोपी बोली अरे तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, एक ही दिन भोजन नहीं बना, अरे श्री कृष्ण के चलते तो मेरी आधी जीवन बर्बाद हो गई। यशोदा मैया कहती है ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारा जीवन ही बर्बाद हो गया। गोपी कहती है मैया एक रात्रि के समय मैं और मेरे पतिदेव सोए थे, अचानक पता नहीं कहां से कन्हैया पहुंचता है, मेरे पतिदेव की दाढ़ी को और मेरी चोटी को आपस में बांधकर चला गया। रात्रि का समय था, चारों ओर अंधेरा छाया था। अब जब मैं करवट बदलती तो मेरे पतिदेव की दाढ़ी खींचती, जब पतिदेव करवट बदलते तो मेरी चुटिया खींचती।
अब इसी खींचातानी में करते करते मैं दीपक जलाती हूँ। और जानती हो यशोदा मैया, मैंने दीपक जलाया तो ऐसे दृश्य देखा कि बताए नहीं बनता, वर्णन नहीं किया जाता। अरे उस खींचातानी में मेरे पति देव की आधी दाढ़ी समाप्त हो गई, आधी दाढ़ी ही बची, आधी समाप्त हो गई। मेरे बाल झड़े सो अलग, ऐसी ऐसी लीलाएं करने लगा है तुम्हारा लाला। पहले चोरी करता था, अब तो और भी हरकतें शुरू हो गई। यशोदा मैं बता रही हूँ, तुम्हारा लाल तुम्हारे हाथ से निकलता जा रहा है। अब ये बिगड़ चुका है पूरी तरीके से, तुम संभाल नहीं सकती। यानी यशोदा मैया के पूरे कान भरे जा रहे हैं। अब यशोदा मैया से रहा नहीं गया। श्री कृष्ण सुबह का समय था, सोकर उठे थे नहीं, सोए ही हुए थे। यशोदा मैया चिल्लाती, अरे कन्हैया जरा इधर आना तो सही। भगवान आंखों को मलते हुए बाहर निकले। उन्हें लगा रोज तो मैया बड़े प्रेम से उठाती थी, माखन खिलाकर लड्डू खिलाकर उठाती थी, आज ऐसे चिल्लाने क्यों लगी सुबह सुबह। भगवान बाहर आए, गोपियों को देखा है। अब यशोदा मैया ना आगे देखती है ना पीछे देखती है, ना श्री कृष्ण से कोई सवाल किया है, सीधे भगवान को डांटना शुरू। कहती है, ये सही कहती है ये गोपियां, मेरा बेटा तो मेरे हाथ से निकल चुका है, ये पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, इसे संभालने वाला कोई है ही नहीं, इसे अपने माता पिता की कोई परवाह ही नहीं है। चोरियां करता था, अब तो और सारे काम शुरू कर दिए इसने। भगवान को ऊपर से नीचे तक झाड़ने लगी। अब इतना डांट रही है, इतना डांट रही है, श्री कृष्ण को समझ ही नहीं आ रहा कि अभी तो सोकर उठा, अभी तो कोई लीला की नहीं, अभी कोई हरकत की नहीं, तो डांट किस बात को सुनने को मिल रही है। अगर कुछ किया होता, डांट सुनते तो समझ भी आता। अभी सोकर उठे हैं, सुबह सुबह ही डांट शुरू। इतना डांटती हैं, इतना डांटती हैं कि श्री कृष्ण अब रोने लगे। जितनी गोपियां हैं भगवान को रोता देख शांत करा रही हैं। गोपियां बड़ी चतुर हैं, पहले खुद आती हैं, खुद चुगली करती हैं, और जब जब बात ज्यादा बढ़े तो शांत भी यही कराती हैं। गोपियां जब भी चुगली करने आती थी ना यशोदा मैया के पास, तो चुगली करने आने के लिए भी इनका एक मकसद हुआ करता था, केवल श्री कृष्ण के दर्शन करना। यानी भगवान को निहारने के लिए ये चुगली करने पहुंचती थी, अन्यथा चोरी करने के लिए तो ये खुद निमंत्रण देती कि कन्हैया आओ हमारे घर चोरी करो। चुगली करना केवल एक बहाना था, असलियत में नहीं, केवल श्री कृष्ण को निहारना था, देखना होता। अब गोपियां यशोदा मैया को शांत कराएं, श्री कृष्ण को शांत कराएं। भगवान बड़े कुपित, भगवान गोपियों से बड़े कुपित हो गए। इन्हें लगा कि झूठ झूठ की मेरी चुगलियां करके मुझे डांट सुनवाती हैं। भगवान भी उनसे बदला लेने के लिए कभी किसी की मटकी फोड़ते, कभी किसी का माखन चुराते, कभी गोपियों के साथ अनेकों लीलाएं किया करते। एक रोज श्री कृष्ण गैया चराने गए हैं, गैया चराने गए। अब इधर धीरे धीरे समय बीत रहा है, भगवान 14 वर्ष के हो चुके हैं, गैया चराने गए हैं। नारद मुनि इधर विचार कर रहे हैं कि समय कितना बीत चुका है, अब कंस का वध कब होगा। नारद मुनि को इस बात की बड़ी चिंता है कि कंस का वध कैसे होगा, कब होगा। नारद मुनि कंस के पास पहुंचे हैं। नारद मुनि उन्हें प्रणाम करते हैं, नारद मुनि को कंस प्रणाम करते हैं। देखिए नारद मुनि हमारे इकलौते ऐसे ऋषि हैं, संत हैं, जिनको राक्षस भी अपना गुरु समझते हैं, राक्षस भी उनको प्रणाम करते हैं। नारद मुनि कंस से कहते हैं, सुनो कंस, अब तो तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि श्री कृष्ण और बलराम तुम्हारे काल है, श्री कृष्ण तुम्हारा काल है, तो फिर कृष्ण को मारते क्यों नहीं, किस सोच में पड़े हो, श्री कृष्ण को मार दो। कंस कहता है, प्रभु गुरुदेव मार तो दूं, लेकिन कैसे। जब भी कोई राक्षस भेजता हूँ मारने के लिए तो खबर आती है कि वो राक्षस ही मारा गया, लेकिन श्री कृष्ण नहीं मारा जा रहा। आखिर ऐसा करूं क्या जिससे कृष्ण का वध हो जाए। नारद मुनि कहते हैं, सुनो कंस, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम एक काम करो, तुम अपने महल में धनुष यज्ञ रखो, उस धनुष यज्ञ में श्री कृष्ण और बलराम को निमंत्रण दो। जब दोनों आएंगे तुम्हारे महल में तो छल कपट करके किसी न किसी प्रकार से दोनों को मरवा देना, दोनों की हत्या कर देना। कंस को ये जो उपाय बड़ा अच्छा लगा। कंस को लगा कि बात बिल्कुल सही है। अब कंस अपने मंत्री अक्रूर जी के पास गए। देखिए अक्रूर जी थे तो कंस के मंत्री, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानते थे। कंस अक्रूर जी के पास जाकर कहता है, सुनिए अक्रूर जी, वृंदावन में मेरे दो भांजे रह रहे हैं, श्री कृष्ण और बलराम। मेरे मन में ये विचार आया है कि क्यों ना मैं परसों ही
अपने घर पर धनुष यज्ञ रखवाऊं, अपने इस महल में धनुष यज्ञ रखवाऊं और किसी भी मंगलमयी कार्यक्रम में, जैसे पूजा पाठ, कथा हो गई, शादी विवाह हो गया, किसी भी मंगलमयी कार्यक्रम में परिवार का होना बहुत जरूरी है। जब परिवार एकत्रित होते हैं तभी मंगलमयी कार्यक्रम हो सकता है। तो कंस कहता है, जाइए अक्रूर जी, मेरे दो भांजे वृंदावन में रहते हैं, दोनों को लेकर आइए, क्योंकि परिवार का होना जरूरी है। अक्रूर जी कंस की बात मान गए, रथ को सजाया है, रथ को लेकर सीधे वृंदावन पहुंचे। इधर श्री कृष्ण सुबह के समय गैया चराने गए थे। धीरे धीरे शाम हुई, गाय लेकर बलराम जी को संग लिए श्री कृष्ण अपने घर पधारे। आज जब श्री कृष्ण की नजर अक्रूर जी पर पड़ी है, जब वो अक्रूर जी को देखते हैं तो एक बार वो कन्हैया बड़े उदास हो गए। अक्रूर जी को देखकर वो समझ गए कि अब मेरी बाल लीलाएं समाप्त हो जाएंगी, यानी माखन चुराना, मटकी फोड़ना, ये सारी लीलाएं समाप्त हो जाएंगी। अब बड़े बड़े कार्य करने होंगे। देखिए, जैसे ये जो भावना आज भगवान श्री कृष्ण के मन में उत्पन्न हो रही है, जैसे हमारे स्कूल के समय में हमारी गर्मी छुट्टी होती है ना, गर्मी छुट्टी में दादी घर, नानी घर, अनेक जगह घूमने जाते हैं। अब जैसे गर्मी छुट्टी समाप्त होती है, मानिए कल आपको अपने घर लौटना है, छुट्टी समाप्त हो गई है, तो रात्रि के समय बच्चों के मन की जो भावना होती है, मन की जो व्यथा होती है, उसका वर्णन नहीं है। बच्चे रात्रि भर सोचते हैं कल से फिर वही स्कूल जाना होगा, ट्यूशन जाना होगा, फिर वही अपने रोज के जीवन के कार्य, यानी मौज मस्ती के जो दिन थे वो खत्म हो गए, गर्मी छुट्टी खत्म। वैसे ही श्री कृष्ण भी सोच रहे हैं अब मौज मस्ती के दिन खत्म हो जाएंगे, अब ये चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब खत्म, अब बड़े बड़े कार्य करने होंगे। फिर श्री कृष्ण विचार करते हैं कि आखिर इसीलिए तो अवतरण हुआ है, राक्षसों का वध करना है, इसीलिए तो अवतरण हुआ है धरती पर। अंदर प्रवेश करते हैं, अक्रूर जी को प्रणाम किया है, उसके बाद जाकर सामने बैठे अक्रूर जी नंद राय जी यशोदा मैया को बुलाते हैं और अब संदेश सुनाना प्रारंभ किया है। अक्रूर जी कहते हैं, सुनिए नंद राय जी, कंस का निमंत्रण है, महाराज कंस का ये निमंत्रण है कि धनुष यज्ञ में श्री कृष्ण और बलराम जाएं। उनका निमंत्रण है, वो आदेश है। उन्होंने मुझसे कहा है कि श्री कृष्ण और बलराम को लेकर आना है। नंदराय जी को ये बात अच्छी लगी, लेकिन यशोदा मैया को अच्छी नहीं लगी। यशोदा मैया कहती है, अरे मेरे ये छोटे छोटे पुत्र, छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े राजाओं के बीच जाकर करेंगे क्या, इनका क्या कार्य है वहाँ। बीच में नंदराय जी टोकते हैं, कहते हैं, नंदरानी क्यों नहीं जाएंगे, अरे आज तक कभी ये वृंदावन से बाहर कहीं घूमने गए ही नहीं है, मथुरा जाने का पहली बार मौका मिल रहा है, जाने दो, रोको मत। देखिए, पहले के समय मथुरा शहर के जैसा था, जैसे अभी के समय गांव के लोग बड़े बड़े शहर घूमने जाते हैं ना, तो पहले के समय मथुरा शहर जैसा था, क्योंकि मथुरा में राजा रहते थे, तो वहाँ हमेशा मेला लगता था, बाजार लगती थी, अनेकों दुकान लगाए जाते, तो मथुरा घूमने लायक जगह थी। आज तक श्री कृष्ण वृंदावन से कभी बाहर गए नहीं। तो नंदराय जी कहते हैं, अरे यशोदा, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, कब तक अपने बच्चों को अपने पल्लू से बांध कर रखोगी, कब तक पल्लू में छिपा कर रखोगी, अरे इन्हें घूमने जाने दो, देश दुनिया देखेंगे तब तो बुद्धि खुलेगी। नंदराय जी जब कहते हैं, श्री कृष्ण और बलराम जी भी यशोदा मैया की पैरवी में लग गए, कहते मैया आज तक कभी कहीं जाने नहीं देती, हमारे मित्र भी कहीं कहीं घूमने जाते रहते, हम आज तक कभी घूमने नहीं गए, मैया हमें जाने दो। सबके कहने पर नंदरानी मान गई। अब क्योंकि शाम हो गया था, रात्रि होने चली थी, तो यशोदा मैया क्रूर जी से कहती हैं, क्रूर जी आप रात्रि भर यही विश्राम करिए, प्रातः काल सुबह उठकर आप तीनों के तीनों निकल जाइए। अक्रूर जी मान गए, रात भर विश्राम करते हैं। आज रात्रि, राधे श्री राधे, प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की, श्री बाके बिहारी लाल की। इधर आज की रात्रि यशोदा मैया के लिए बहुत भारी है। यशोदा मैया की गोद में श्री कृष्ण अपने सर को रखे सोए हुए हैं। यशोदा मैया कन्हैया के सर को सहला रही है। आज यशोदा मैया को ऐसा लग रहा है कि अगर आज मेरा पुत्र मुझे छोड़कर गया तो कभी वापस आने वाला नहीं है, जबकि उनसे ऐसा कहा गया है कि 2 दिन में लौट आऊंगा। लेकिन यशोदा मैया का हृदय ये बात जान रहा है कि अगर आज कन्हैया मुझे छोड़कर चला गया, आज ये मथुरा चला गया, तो फिर दोबारा लौट कर कभी आएगा नहीं। यशोदा मैया रो रही है, अपने आंसुओं को छिपा रही है।
श्री कृष्ण भी मैया के भावनाओं को समझ रहे हैं, अपने आंसुओं को छिपाते हुए माता के गोद में आराम कर रहे हैं। किसी तरह से वो विरह की रात्रि कटी। रात्रि भर में ये बात चारों ओर फैल चुकी थी कि श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे हैं। चारों ओर जितनी गोपियां थी, जितने भी सखा थे, सबको ये बात पता चल गई। प्रातः काल सुबह होते ही नंद भवन का दरवाजा खुलने से पहले जितनी गोपियां थी सब की सब नंद भवन के सामने आकर खड़ी हो गई। बीच में हमारी श्री राधा रानी है, सब विलाप कर रही है, रो रही हैं। इधर अक्रूर जी रथ को सजा रहे हैं। दरवाजा खोला गया तो सब की सब गोपियां श्री कृष्ण के चरण में लेट गई हैं। कहते हैं कन्हैया कुछ भी करो लेकिन हमें छोड़कर मत जाओ, वृंदावन छोड़कर बाहर मत जाओ, हमारे जीते जी तुम वृंदावन छोड़कर कैसे जा सकते हैं। श्री कृष्ण सीधे राधा रानी की ओर देखते हैं, कहते हैं हे राधिके, मन ही मन कह रहे हैं, हे राधिके तुम तो सारी बातें जान रही हो। अरे पीछे मैंने क्या किया है, आगे मैं क्या करूंगा, किस लिए मेरा अवतार हुआ है, तुम सब जानती हो। फिर इस तरह का विलाप क्यों, तुम रो क्यों रही हो, तुम तो सब जानती हो ना। राधा रानी कहती है कन्हैया जानती तो मैं सब हूँ, लेकिन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये विरह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। बहुत समझाया बुझाया लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होती। अक्रूर जी रथ सजाते हैं, श्री कृष्ण रथ पर विराजमान हुए, बलराम जी रथ पर विराजमान हुए। अक्रूर जी जैसे ही रथ को हाँकने का प्रयत्न करते हैं, जितनी गोपियां थी सब की सब गोपियां आकर रथ के सामने लेट गई है, सब की सब रथ के आगे लेट गई है। कहती है अगर श्री कृष्ण को हमसे दूर ले जाना है, वृंदावन से दूर ले जाना है, तो हमारे जीते जी तो ऐसा हो नहीं सकता। इस रथ को हमारे ऊपर से लेकर जाओ, तभी कृष्ण वृंदावन से बाहर जाएंगे। भगवान रथ से नीचे उतरते हैं, सभी गोपियों से कहते हैं सुनो गोपियों, मैं जानता हूँ तुम मुझसे अत्यधिक प्रेम करती हो। अगर तुम कहोगी ना कि वृंदावन छोड़कर नहीं जाना है, मथुरा नहीं जाना है, तो मैं एक भी बार नहीं जाऊंगा, एक बार जाने को कहूंगा भी नहीं। लेकिन सुनो गोपियों, अगर आज मैं मथुरा नहीं गया तो मुझे बड़ा दुख होगा, मुझे बड़ा कष्ट होगा। गोपियां जैसे ही ये शब्द सुनती हैं, कहती हैं कन्हैया तुम्हें कष्ट हो ऐसा हम चाहते ही नहीं। राधा श्री राधा। पूजा कुमारी से सागर नमन निवेदन है, झांकी के लिए मिथुन बाबा से संपर्क करने का प्रयास करें। निवास स्थान पर आप है विपिन शाह डिमई मिठाई दुकान 151 रुपये का सहयोग। आप है सोनू यादव बरौथा 100 रुपया और एक भक्त और 50 रुपया दिए थे, उसका नाम भूल के बरसक रोशन कुमार को ही था। सबों के लिए जोरदार की ताली से स्वागत। झांकी के लिए जो नगर भ्रमण में ठाकुर जी को लेकर के 2 बच्चियां कार्यरत थी, उन दोनों बच्चियों से सागर नम निवेदन है, मेरी आवाज सुन रहे हो तो हमारे भागवत परिवार के सदस्यों से निवास स्थान पर संपर्क करने का प्रयास करें। प्रेम से बोलिए सावले सरकार की जय। राधा श्री राधा। प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। देखिए जयकारा तो था ही नहीं, आवाज तो आई ही नहीं। जयकारा तो ऐसा होना चाहिए ना कि दोनों ठाकुर जी में से किसी एक के कानों तक भी आवाज पहुंचे। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। अब इधर राधा श्री राधा। अब इधर श्री कृष्ण गोपियों को समझाने में लग गए हैं। गोपियां कहती हैं कन्हैया तुम दुख की बात कहते हो, अगर वृंदावन को छोड़कर जाने से, मथुरा जाने से तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम मथुरा चले जाओ, एक भी बार मना नहीं करेंगे। अरे कन्हैया हम तो ऐसा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन का सारा सुख तुम्हारे जीवन में चला जाए और तुम्हारे जीवन का सारा दुख हमारे जीवन में आ जाए। हम नहीं चाहते कि तुम कभी भी दुखी हो। तुम्हें अगर सुख मथुरा जाने में मिलता है तो तुम मथुरा जा सकते हो। और देखिए सच्चे प्रेम की परिभाषा गोपियों से अच्छा हमें कोई नहीं सिखा सकता। सच्चा प्रेम क्या होता है ये गोपियां बताती हैं। गोपियां सिखाती हैं कि प्रेम में अपना स्वार्थ नहीं देखा जाता। गोपियां ये नहीं देख रही कि उन्हें किस चीज से खुशी मिल रही है, गोपियां ये देख रही हैं कि श्री कृष्ण को किस चीज से खुशी मिल रही है। सच्चे प्रेम की परिभाषा गोपियां सिखाती हैं। सही मायने में प्रेम ही गोपियां ही सिखाती हैं।
श्री कृष्ण मान गए। अब रथ पर विराजमान हुए और मथुरा से, वृंदावन से मथुरा की ओर रवाना हो चुके हैं। आधे रास्ते पहुंचते हैं तो अब श्री कृष्ण की भेंट हुई है उनके ग्वाल वालों से, उनके मित्रों से भेंट होती है। रथ को रोकते हैं, मित्र कहते हैं अरे कन्हैया हमें बिना बताए कहाँ जा रहे हो? श्री कृष्ण कहते मथुरा जा रहा हूँ, राजा कंस का आदेश है, बुलावा आया है। मित्र कहते कन्हैया अगर तुम मथुरा जा ही रहे हो तो हमें भी साथ ले चलो, हम भी आज तक मथुरा गए नहीं, तुम्हारे ही बहाने हम भी मथुरा घूम आएंगे। श्री कृष्ण को ये बात अच्छी लगी, रथ से उतरते हैं, अक्रूर जी से कहते हैं काका श्री आप रथ को लेकर आगे बढ़िए, मैं अपने मित्रों के साथ पैदल ही मथुरा पहुंचता हूँ। अपने मित्रों के साथ मिलकर श्री कृष्ण पैदल यात्रा से ही मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा गए, बाजार में घूम रहे हैं। भगवान का एक मित्र कहता है कन्हैया हमें तो ये बात बिल्कुल भी पता थी नहीं कि हमें राजा के महल में भी जाना होगा, वहां पर कितने बड़े बड़े राजा महाराजा मंत्री होंगे। अब हम उस ढंग के कपड़े तो पहन कर आए नहीं, जैसे तैसे कपड़े पहन कर आए हैं, ऐसी अवस्था में राजा के सामने कैसे जाएंगे? श्री कृष्ण बोले बस इतनी सी बात है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। भगवान अपने मित्रों को संग लिए पहुंचते हैं धोबी के पास, क्योंकि देखिए पहले के समय में ऐसे सीधे सीधे वस्त्र नहीं मिलते थे, पहले वस्त्रों को सिलाना पड़ता था। तो श्री कृष्ण धोबी के पास इसलिए पहुंचे क्योंकि उनके पास कुछ कपड़े पाए जाते थे, जो कि शाही धोबी थे, राजा महाराजाओं के कपड़े धोया करते। श्री कृष्ण धोबी से कुछ कपड़े लेते हैं। अब क्योंकि वो कपड़े राजा महाराजाओं के नाप के थे तो अब कपड़ों को लेकर दर्जी के पास पहुंचे, जाकर अपने नाप के कपड़े बनवाए हैं। अब श्री कृष्ण जिसके जिसके भी पास जा रहे हैं, धोबी के पास गए उनका उद्धार किया, दर्जी के पास गए उनका उद्धार किया है, जिसके जिसके पास जा रहे सबका उद्धार करते जा रहे हैं। अब नए वस्त्र तो हो गए। एक मित्र कहता है कन्हैया अब नए सुंदर कपड़े तो हो गए, लेकिन हमारा गला कुछ सूना सूना सा लग रहा है, अगर गले में कुछ फूलों की माला हो जाती तो बड़ा अच्छा हो जाता, सोने पर सुहागा हो जाता। श्री कृष्ण मित्रों को साथ लिए माली के पास पहुंचे, जाकर फूलों की माला खरीदी है, माला खुद धारण करते मित्रों को धारण कराया और कुछ आगे चले। देखिए श्री कृष्ण साथ हैं, इच्छाओं की पूर्ति हो रही है तो इच्छा बोलने में कैसे दिक्कत है। एक मित्र कहता है देखो कन्हैया अब ज्यादा कुछ तो बोलूंगा नहीं, लेकिन हमारा जो कपाड़ है ना, हमारा जो सर है थोड़ा सूना सूना लग रहा है, अगर इस पर थोड़ा सुंदर चंदन लग जाए तो राजा महाराजा भी हमारे सामने कुछ नहीं है, हम राजा महाराजाओं को भी पीछे छोड़ाएंगे, इतने अच्छे दिख रहे हैं हम, तो बस चंदन की कमी रह गई। अब श्री कृष्ण आस पास ढूंढ रहे हैं कि कोई चंदन लगाने के लिए दिख जाए। एक बूढ़ी अम्मा कुब्जा, जिनके पीठ पर बहुत बड़ा कुबड़ था, कुबड़ समझते हैं, कुबड़ समझते हैं, कहिए पीठ पर बहुत बड़ा कुबड़ निकलना यानी मांस बढ़ जाना, जिससे पीठ पर बड़ा वजन हो जाता है, उन्हें झुककर चलना पड़ता था लाठी के सहारे। बात समझ आई? उन मैया का नाम था कुब्जा मैया, जो कि कंस के लिए प्रतिदिन चंदन पीसा करती, स्वयं चंदन पीस कर अपने हाथों से कंस के शरीर पर लगाती। चंदन सूख जाने के बाद कंस स्नान करते, जिससे उनके शरीर में चंदन की खुशबू बनी रहे। लेकिन तन कितना ही चमका लिया जाए, मन में जो मैल है वो तो साफ होगा नहीं। कुब्जा मैया ने गलती से कहीं से श्री कृष्ण का केवल नाम सुन रखा था, उन्हें ये कृष्ण नाम बड़ा अच्छा लगता था। जब भी चंदन पीसती कृष्ण कृष्ण जपती रहती, कृष्ण कृष्ण करती रहती। उन्होंने कभी ये बात सपने में भी नहीं सोची थी कि असलियत में कभी वो श्री कृष्ण से मिल पाएंगे, क्योंकि कृष्ण को जानती तक नहीं थी, केवल नाम अच्छा लगा सो नाम जप लिया, ना ये जानती थी कि कृष्ण कौन है, कृष्ण भगवान है, कुछ नहीं जानती थी। अब कुब्जा मैया लाठी के सहारे बगल से गुजर रही थी। श्री कृष्ण आवाज देते हैं अरे सुंदरी सुनती हो? कुब्जा मैया के कानों तक आवाज तो पहुंची, लेकिन वो ध्यान नहीं देती। उन्हें लगा मुझे सुंदरी कौन ही बोलेगा, मेरे पीठ पर इतना बड़ा कुबड़ है, मैं कहाँ से दिखने में सुंदर हूँ, कौन ही सुंदरी कहेगा। माता ध्यान नहीं देती, फिर आगे चलने लगी। कुछ देर दूर जाती है, श्री कृष्ण पुनः आवाज देते हैं अरे सुंदरी जरा सुनो तो सही। मैया ध्यान नहीं देती। अब तीसरे बार वो श्री कृष्ण सामने पहुंच गए, कहते हैं सुंदरी सुनती नहीं हो क्या? कुब्जा मैया कहती हैं पुत्र आज तक लोगों ने मुझे कुब्जा कहा, कुरूप कहा है, बदसूरत कहा है, हर एक प्रकार के ताने
मारे हैं, लेकिन इन सभी तानों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ा, क्योंकि मैं कुरूप हूँ, मैं मेरे पीठ पर कुबड़ है, मैं कुब्जा हूँ, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन आज जो तुम ये शब्द कह रहे हो, ये शब्द सुंदरी शब्द मेरे हृदय में कांटे के समान चुभ रहा है। देखो पुत्र, जो ताना देना है दे दो, ये सुंदरी शब्द मत कहो। ये सुंदरी सुनकर मुझे बड़ी पीड़ा होती है। अरे मैं तुम्हें कहाँ से सुंदर दिखती हूँ? इतनी कुरूप हूँ, ना देखने में सुंदर हूँ, ना छवि सुंदर है, कहाँ से सुंदरी दिखती हूँ? श्री कृष्ण कहते, सुंदरी, मैं तुम्हारे तन को नहीं देखता कि तुम्हारा तन कितना सुंदर है, मैं तुम्हारे मन को देख रहा हूँ। तुम्हारा मन बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही निर्मल है, तुम मन से बहुत सुंदर हो। श्री कृष्ण कहते, सुंदरी, जरा हमें चंदन लगा दो। कुब्जा मैया चंदन घोरती है। श्री कृष्ण को लगाने के लिए हाथ ऊपर किया, भगवान और ऊपर उठते जा रहे हैं। कुब्जा मैया जितना हाथ ऊपर करे, भगवान अपनी लंबाई और ऊपर करती जाए, यानी उनके हाथ को अपने सर तक पहुंचने ही नहीं दे रहे। जब अंत में कुब्जा मैया थककर हार गई, तो श्री कृष्ण उनके एक पैर पर अपना एक पैर रखते हैं, उनके हाथ को पकड़ा है और हल्का सा झटका देते हैं। उनके पीठ का जो कुबड़ था वहीं पर समाप्त हो गया। मैया को बड़ा हल्का लगता है। श्री कृष्ण के चरण में लेटकर दंडवत प्रणाम किया है। आज तक कभी माता सीधा नहीं सो पाई थी, क्योंकि पीठ पर कुबड़ था, सीधा लेट नहीं पाती थी। आज जब कुबड़ समाप्त हुआ तो लेट कर दंडवत प्रणाम करती है प्रभु को। भगवान कुब्जा मैया का उद्धार करते हैं। सभी मित्रों को संग लिए अब राजा कंस के महल के दरवाजे पर पहुंचे। कंस ने अपने दरवाजे पर एक धनुष लटका रखा है, ये सोचकर, क्योंकि उनसे ऐसा कहा गया है कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, समझ जाना वही तुम्हारा काल होगा, यानी वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। श्री कृष्ण उस धनुष को उतारते हैं और उसका भंगन किया है, यानी धनुष को तोड़ा है। जब धनुष के टूटने की आवाज हुई, भयंकर स्वर गूंजा, कंस के कानों तक आवाज जैसे ही पहुंची, कंस समझ गया कि मेरा काल मेरे दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब कंस इधर एक कुबलया हाथी को मतवाला बनाकर, मतवाला का अर्थ समझते हैं, एक कुबलया हाथी को शराब पिलाकर, इतना शराब पिलाया कि हाथी पागल हो जाए, कुबलया हाथी को मतवाला बनाकर श्री कृष्ण और बलराम के ऊपर छोड़ दिया है। अब बलराम जी, श्री कृष्ण जी दोनों उस हाथी से युद्ध करने में लग गए। बलराम जी केवल हाथी के पूंछ को पकड़कर इतना घुमाते हैं, इतना घुमाते हैं कि घुमाते घुमाते ही हाथी अपने प्राण त्याग देता है। बलराम जी का नाम ऐसे ही थोड़ी बलराम पड़ा है, उनके अंदर बल की भी कोई कमी नहीं है। अब हाथी के दोनों दांतों को दोनों भाई तोड़ते हैं, एक को श्री कृष्ण, एक को बलराम। दांतों को अपने कंधे पर रखकर दोनों सिंह के समान सभा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सभा में जितने भी लोग हैं, सबको भगवान अलग अलग नजर आ रहे हैं, यानी जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान को चाहने वाले भगवान के भक्त हैं, उन्हें भगवान तारनहार दिख रहे हैं, कृपा निधान दिख रहे हैं, करुणा के सागर दिख रहे हैं। लेकिन जो भगवान को अपना शत्रु मानते हैं, दुश्मन समझते हैं, भगवान उन्हें काल नजर आ रहे हैं, अपनी मृत्यु नजर आ रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखो तिन तैसी, यानी जो भगवान को जिस रूप से भजता है, भगवान उसी रूप में दर्शन देते हैं, जिस रूप से भगवान को देखा जाए, माता पिता भाई बंधु। और देखिए, एक बात शायद मैंने आपको पहले भी समझाई है कि भगवान ये खुद स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि केवल भगवान जानकर पूजा पाठ मत करिए। जैसे नियम अर्चना केवल करते रहते हैं, जल फूल पूजा पाठ, भगवान जानकर, श्रेष्ठ जानकर पूजा नहीं करिए। भगवान से कोई संबंध बनाना होता है, जैसे हमारे माता पिता से, भाई बंधु से हमारा संबंध है ना, वैसे ही भगवान से एक रिश्ता बनाइए। या तो भगवान